नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन में क्या है, देखो आपको पता है कि कार्बन जो है वो एग्जिस्ट करता है ना टूडेज फॉर्म में, दैट इज अप्रॉक्स 3 मिलियन। तो इतने सारे जो कंपाउंड्स बन रहे हैं कार्बन के, वो रिस्पॉन्सिबल क्या रीज़न है उसके पीछे। ठीक है, उसके पीछे रीज़न ना हमारे पास दो हैं, दो प्रॉपर्टी है जो कार्बन एग्जिबिट करता है। एक है कैटिनेशन और दूसरी है टेट्रावेलेंसी। ठीक है, कैटिनेशन में क्या होता है कि जो कार्बन है ना, जो कंपाउंड्स बनाता है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। तो कैटिनेशन क्या है हमारा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स, राइट, टू फॉर्म, या तो वो क्या बना सकते हैं, स्ट्रेट चेन। ठीक है, स्ट्रेट चेन बना सकता है कंपाउंड्स की, या फिर साइक्लिक नेचर भी होता है और रिंग्स भी फॉर्म कर सकता है, और रिंग्स जो भी फॉर्म होती है। ठीक है, तो कैटिनेशन में क्या होता है, जो ये क्यों एग्जिबिट करता है हाई कैटिनेशन, क्योंकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है ना वो बहुत हाई होती है, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रीज़न क्या है, टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 4 वैलेंसी होने के अकॉर्डिंग ना, 4 वैलेंसी है इसकी, इस वजह से ये क्या करता है, कंपाउंड्स बनाता है दूसरों के साथ बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अब जो कार्बन है ना वो नाइट्रोजन से भी कंबाइन हो जाता है, ऑक्सीजन से हो जाता है, हाइड्रोजन से हो जाता है, सल्फर से हो जाता है और कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास, जो ये कंपाउंड्स बनते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, और बहुत स्टेबल भी होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं, इसका रीज़न एक ये है कि जो कार्बन का साइज़ है ना वो बहुत स्मॉल है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूक्लियस उसे बहुत टाइटली हेल्ड करके रखता है। ठीक है, ये इसका रीज़न है कि वो स्टेबल होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं बीच में। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, जो कंपाउंड्स होते हैं ना हमारे ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को छोड़ के, उन सब को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब इसमें क्या था कि ये ना नेचुरली एक्सट्रैक्टेड होते हैं ये वाले कंपाउंड्स। तो एक साइंटिस्ट था फ्रेडरिच वॉलर, उसने 1828 में सिंथेसिस ऑफ यूरिया कैसे किया, उसने ना बर्न किया अमोनियम सल्फेट को, दिस इज अमोनियम सल्फेट को बर्न किया पोटाशियम साइनेट के साथ। जब इसको हीट किया ना तो इससे प्रोड्यूस हुआ हमारा अमोनियम साइनेट विद पोटाशियम सल्फेट। ठीक है, अगेन जब उसने इसकी अरेंजमेंट करी, दिस इज अमोनियम साइनेट जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था बाय हीटिंग अमोनियम सल्फेट और पोटाशियम साइनेट, रीअरेंजमेंट के बाद दैट फॉर्म्स यूरिया। ठीक है, और एक ये तो था सिंथेसिस ऑफ यूरिया। ठीक है, सेम एज एक कॉल्बे था साइंटिस्ट, उसने 1845 में किया था सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, जिसने वाइटल थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था, सेम एज। ठीक है, सेम एलिमेंट से उसने प्रोड्यूस किया था सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैंने आपको बताया, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले 2 टाइप्स के होते हैं, ओपन चेन फॉर्म और क्लोज चेन फॉर्म। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो कार्बन एटम्स होते हैं वो ओपनली लिंक्ड होते हैं। ठीक है, क्लोज चेन में क्या होता है कि वो एज अ रिंग फॉर्मेशन में होते हैं। जैसे हमने डायमंड लाइक उसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाया था फ्लोरीन का,
तो वो साइक्लिक क्लोज चेन हो गई, तो उसके अंदर वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? दैट ओनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, ठीक है, जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बने हो। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि हम ना हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं ऑफ द हाइड्रोकार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप से। मान लीजिए हमारे पास है CH3Cl, ये क्या है हमारा मिथाइल फ्लोराइड, इसको हमने Cl को ना चेंज कर दिया एक फंक्शनल ग्रुप से, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो दैट विल, दिस इज मिथेनॉल, ये है हमारा मिथाइल फ्लोराइड और ये है हमारा मिथेनॉल, ठीक है। ये हो गया हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। उसके बाद आता है हमारे पास जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन, पहले ये देखो, जो हाइड्रोकार्बन होता है ना वो हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि सैचुरेटेड कौन से होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ना ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड। एग्जाम्पल ले लीजिए सैचुरेटेड का, मैं आपको बताती हूँ, C2H4 है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ना CnH2n+2। अगर C2 है 2 जो 4, ये हो गया C2H6, तो इसका देखो ये बनेगा 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे, तो ये हमारा आता है सैचुरेटेड में, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड दो टाइप्स के होते हैं, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स में क्या होता है? एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, और एल्काइंस में क्या होता है? एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। देखो एक डबल बॉन्ड होगा इसमें, दो हो गए इसके, H H H H, C2H4 विच इज इथीन, ठीक है। इसके अंदर ले लेते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये हो गया हमारा C2H2 विच इज इथाइन, ठीक है। तो इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में क्या होता है कि कोई भी रिंग फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है कि कार्बन के अलावा इसके अंदर सिर्फ कार्बन्स होते हैं, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक में क्या होता है, कार्बन के अलावा एक एटम ऐसा ज़रूर होता है जो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसका नाम है फ्यूरन, ठीक है। और एक नेक्स्ट होमोसाइक्लिक फिर डिवाइडेड है साइक्लिक और एरोमेटिक में। एरोमेटिक में क्या होता है कि वो बेंजीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बेंजीन एग्जाम्पल है। और एलिसाइक्लिक में बेंजीन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता जैसे कि ये है, ठीक है। दैट्स इट। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। आता है हमारे पास वो है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इनके जो बेसिकली रिसोर्सेज होते हैं वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस होते हैं, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड, ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेकंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है, दैट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सिंगल बॉन्ड कंटेन करते हैं सैचुरेटेड में। इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना वो होता है CnH2n+2। मान लीजिए अगर कार्बन एटम्स 2 है तो इसका फॉर्मूला क्या बना, C2H6,
ठीक है, इसका नाम है इथेन। इसे हम एल्केन्स भी बोलते हैं और पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसके अंदर ना जो ये वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये केमिकली इनर्ट होते हैं। केमिकली इनर्ट क्यों होते हैं? केमिकली इनर्ट का मतलब है बेसिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी कंप्लीट कंबशन हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ना क्या शो करता है, हमारे एडिशन रिएक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो सैचुरेटेड होते हैं ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये जनरली शो करते हैं हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ना डबल और ट्रिपल बॉन्ड पे बेसिस है, तो ये भी दो टाइप्स के होते हैं। एक इसमें आता है एल्कीन्स, दूसरा आता है एल्काइंस। ठीक है, ये हाई रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट कंबशन नहीं होता। जो सैचुरेटेड होते हैं ना, वो तो बर्न कर जाते हैं ब्लू फ्लेम के साथ। ठीक है, ब्लू फ्लेम के साथ कंप्लीट कंबशन की वजह से, और ये सूटी फ्लेम के साथ बर्न करते हैं ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, अब एल्कीन्स का तो जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइंस का फॉर्मूला है C2NH2n-2। ठीक है, अगर कार्बन 2 है तो ये हो गया C2H4 इथीन, और इसके अंदर अगर कार्बन 2 है तो C2H2, दिस इज इथाइन। ठीक है, और ये ना शो करते हैं हमारे एडिशन रिएक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमारे सैचुरेटेड में हम उसे पैराफिन्स बोलते हैं, वैसे ही अनसैचुरेटेड में जो एल्कीन्स होते हैं उन्हें हम ओलिफिन्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, उसके बाद हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो ये है कि आप ना कार्बन एटम्स लिख लो जितने भी हैं। ठीक है, राइट डाउन द कार्बन एटम्स। ठीक है, कार्बन एटम्स लिख लो पहले विद द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप ये है कि उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, वैलेंसी सेटिस्फाई। ठीक है, थर्ड स्टेप है कि मान लो अगर हमारी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है लेकिन हमारे पास ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन्स लेफ्ट हो गए, तो वैलेंसी कैसे सेटिस्फाई करोगे? बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड्स if hydrogen atoms finished। ठीक है, हाइड्रोजन आटम खत्म हो गए तो आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स लगा लो। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास मान लो इथेन C2H6, इथेन है, ये 2 कार्बन है इसके अंदर। सबसे पहले हमने क्या किया, कार्बन ड्रॉ कर लिए विद द सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन, अब इसकी वैलेंसी टेस्ट सेटिस्फाई करें, 6 है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन लगा दिए सब में, कंप्लीट हो गए हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 हो गया C2H6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लो, CH4 सिंपल मिथेन। ठीक है, अब इसके अंदर तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन किया, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हो गया सेटिस्फाइड। ठीक है, और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं जिसमें हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड्स के। ठीक है, एक सिंगल बॉन्ड का और ले लेते हैं, मान लीजिए प्रोपेन। प्रोपेन में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? 3, C एंड C। वैलेंसी कितनी होगी? 4,
1 2 3 4 सबकी 4 है, हाइड्रोजन लगाइए, कितने हाइड्रोजन हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 C3H8। क्या प्रोपेन का फॉर्मूला यही होता है? प्रोपेन हमारा सैचुरेटेड है ना, CnH2n+2। देख लीजिए, अगर n हमारी 3 है तो 3 2 जा 6 + 2 8 हो गया, ये भी हो गया सेटिस्फाई। ठीक है, ये हो गया सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल। उसके बाद आता है हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अनसेचुरेटेड में मान लीजिए कार्बन है हमारे पास 2, अनसेचुरेटेड में हमने डबल बॉन्ड ले लिया। ठीक है, इथीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो अब इसके 2 हाइड्रोजन रह गए, इसके भी 2 हाइड्रोजन रह गए, और इथीन का फॉर्मूला भी क्या होता है C2H4। हो गया ना सेटिस्फाई। ठीक है, अगर हम इथाइन ले लें, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है C2H2। कार्बन को ज्वाइन किया पहले सिंगल बॉन्ड से, पहले सिंगल बॉन्ड से करोगे, वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो डबल बॉन्ड लगा दोगे। अब इथाइन के अंदर कार्बन कार्बन 2 थे, हमने अटैच कर दिया, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है नहीं है, 2 है ना यहाँ पर, 2 हमने और लगा दिए, हो गए ना 4, तो कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के ना कुछ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो जैसे मान लो C6H6 है हमारे पास बेंजीन, तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनेगा, सॉरी ये 5 हो गए, 6 कार्बन इंक्लूड करना है ना, 1 2 3 4 5 6। अब हर एक की वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, हर एक जो कार्बन आटम है वो एक एक सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ठीक है, इसमें भी यही रूल है। फर्स्ट रूल ये है कि पहले अरेंज कर दो कार्बन को, अरेंज कार्बन आटम इन रिंग फॉर्म, ठीक है, बाय सिंगल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड है सेटिस्फाई करो उसकी वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी है जो, और थर्ड है अगर उसकी वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है तो यूज डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इफ वैलेंसी इज अनसेटिस्फाइड। ठीक है, तो हमने जब बेंजीन का एग्जाम्पल लिया तो सिंगल से अटैच कर दिया रिंग फॉर्म में C6। अब देखो हर एक कार्बन 2 से अटैच है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। क्या इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है? C के साथ कितने हैं 3 नहीं है, तो हमने डबल बॉन्ड लगा दिए, ये हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर और यहाँ पर, हो गई ना वैलेंसी सेटिस्फाई हर एक कार्बन की 4। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, C6H12 है मान लीजिए। ठीक है, तो हमने C6 को अरेंज किया पहले तो 3 4 5 ये 6। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन कितने हैं 12, 6 कार्बन एटम्स है तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे सबके पास। वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 हो गया ना। ठीक है, उसके बाद ना हमारे पास आइसोमर्स आते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसपे कि उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है ना वो तो सेम होता है लेकिन अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोमर्स। ठीक है, और जो फिनोमिना होता है उसे हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक चेन आइसोमर्स और एक पोजीशन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो हमारे पास मान लो ये है फॉर्मूला C4H10। ठीक है,
तो स्ट्रेट चेन में ये ऐसे होगा, सबसे पहले हमने कार्बन लगा दिए, उसके बाद हमें अब हाइड्रोजन लगाने हैं। देखो कितने हैं हाइड्रोजन, 10, इसमें एक ही है तो इसमें 3 हाइड्रोजन लगे, 1 2 3, 2 इसमें आए, 2 इसमें आए, इसमें एक ही है, 3 बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया C4H10। ये है हमारा चेन आइसोमर्स। ये तो स्ट्रेट है ना। अब इसको ना आप, ये तो हो गया स्ट्रेट, अब इसे ब्रांच्ड चेन में भी बना सकते हो ना। देखो C4 है, 1 2, हमने ले लिया C एक ऐसे और एक ले लिया ऐसे, कुछ भी ब्रांच चेन बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गई हमारी ब्रांच्ड चेन, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हो, C C यहाँ पर ले लो, 2 कार्बन, ठीक है। अगर यहाँ पर लोगे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर कितनी है 1 2 3, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ठीक है। 3 3 6 9 और 1 10, ठीक है। तो ये हमारे ब्रांच हो गए। ये तो हो गया डिफरेंस चेन आइसोमर्स में, जिसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ उसकी शेप चेंज हो जाती है, या तो वो स्ट्रेट में होता है या ब्रांच में होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो पोजीशन आइसोमर्स आते हैं ना, उसके अंदर डबल बॉन्ड्स जो इंक्लूड होते हैं, उनकी पोजीशन ही चेंज हो जाती है। जैसे देखो हमारे पास था C4, अगर हम एल्कीन्स की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n, राइट। तो C4H8 हो गया, हमने लिया C और C, 4 हो गए। अब हमें हाइड्रोजन लगाने हैं। देखो इसमें 2 है, पहले तो हम सिंगल लगाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर आए 3 4 5 6 7। अब वो कहता है कि यहाँ पर ना ये ऐसे होगा इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन रहा है हमारा C4H10। लेकिन अब हम बात करें पोजीशन आइसोमर्स की, तो हम यूज़ करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। एल्कीन्स की बात कर रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर लगा दिया मान लो डबल बॉन्ड, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, 1 2 3 4 हो गए ना। अब है सेटिस्फाई वैलेंसी कार्बन की, राइट। सब में 4 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया C4H8। ये एल्कीन्स का हो गया हमारा, ठीक है। ब्यूटीन होता है ना इसका नेम। उसके बाद मान लीजिए अगर हमारे पास डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ से स्टार्ट कर लो चाहे यहाँ से स्टार्ट कर लो। अब हमने क्या किया, C डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, पोजीशन चेंज हो गई। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आया, यहाँ पर 2 आए और यहाँ पर 3 आए। ये भी C4H8 है, लेकिन इसमें क्या है, पोजीशन में डिफरेंस है। अगर यहाँ पर 1 पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर 4 पे है। तो वो तो था हमारा चेन आइसोमर्स, ये है हमारा पोजीशन आइसोमर्स। कौन से होते हैं, जिसमें कि पोजीशन में चेंज आता है ऑफ द डबल और सिंगल बॉन्ड, ठीक है।